हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन हिज बॉस बिकम नीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके और भी जो है अपना कंपनी शुरू कर चुके हैं और वो अब बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक दिन क्या होते, एक मीटिंग के लिए किसी को जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों नहीं जा सकते हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जेके यहाँ पे रुक जाएगा और भी उस मीटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन जेके का मन नहीं था उसको यहाँ पे अकेला जाने देने के लिए। लेकिन भी बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम कंपनी पे रुक जाओ, क्योंकि अगर दोनों ही चले जाएंगे तो फिर इस कंपनी का क्या होगा। और कुछ टाइम के लिए तो जाना है, कहा मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो फिर जेके मान जाते हैं, लेकिन उसका मन तो भी के साथ ही चला जाता है यहाँ से। तो भी उसको गुड बाय बोलते हैं और हक कहते हैं और फिर इसको स्वीट सा एक किस करके फिर वो चला जाते हैं। तो जेके का मन तो बहुत ही सैड हो जाता है कि भी बेचारा चला गया और जेके बेचारा यहाँ पे यूं ही रह गया। उसका जो है बहुत ही दुख हो रहा था कि क्यों मुझे यूँ रुकना पड़ा। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है उसको बहुत काम करने पड़ रहे थे और बहुत रात भी हो चुके हैं और भी वहाँ पे जो है मीटिंग ख़त्म कर चुके थे। तो अब वो भी घर वापस ही जाएंगे और जेके भी घर वापस जाने वाले हैं। तो जेके को आखिर में ये तसल्ली होती है कि चलो मैं अब घर जाने वाला हूँ और मैं भी से मिलने वाला हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है मेरी भी के पास जाने से। इतनी टाइम तक मैं उसे दूर नहीं रह सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं तो जा रहा हूँ। फिर जेके जो है घर पे आते हैं। घर पे वापस आने के बाद देखता है कि यहाँ पे तो भी नहीं था। उसको लगा था कि भी इतनी टाइम में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि भी को पहले घर आना था, क्योंकि मीटिंग बहुत पहले ख़त्म होने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाए। तो उसको लेट हो गए थे वहाँ पे। और जेके जब घर पहुँचते हैं तो थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे भी जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और बारिश की वजह से अब कार जो है यहाँ पे रुकना पड़ा और वो कार को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा बारिश में कार चलाना अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देंगे। बहुत बारिश की वजह से उसको साइड पे कार को रोकना पड़ता है और एक पास में एक होटल था, तो उस होटल पे रुकने के लिए वो चले जाते हैं। अपनी अम्ब्रेला को ओपन करते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं चलो हम दोनों जो है इस होटल पे जाके रुक जाते हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं ठीक है। लेकिन भी का फ़ोन जो है वो कार पे ही छोड़ के चले जाते हैं। भी को रियलाइज़ ही नहीं है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, वो कार पे छूट गए हैं। जेके ने उसको बहुत बार कॉल किया है जब से वो घर पे आए हैं, लेकिन भी जो है अपना फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे थे। कैसे करते, वो तो आपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था, क्योंकि उसने जब मीटिंग पे था, मीटिंग पे ये रूल्स था कि कोई भी अपने फ़ोन को नहीं यूज़ करेगा और कोई भी फ़ोन को अटेंड नहीं करेगा। तो इसलिए सब लोग जो है अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था, तो भी अपने फ़ोन साइलेंट कर दिया था। लेकिन जेके उसको हमेशा बोलते हैं कभी भी तुम फ़ोन को साइलेंट मत करना, वाइब्रेशन लगाया करो और अपने पास रखा करो, ताकि जब मैं कॉल करूँ तुम उसको अटेंड कर पाओ। मुझे बहुत घबराहट होती है जब तुम कॉल को नहीं अटेंड करते हो। लेकिन आज जो है जेके ने बहुत बार कॉल किया है, लेकिन भी ने नहीं रिसीव किया है। तो आखिर में जब वो होटल पहुंच जाते हैं और ड्राइवर को एक कमरा दे देते हैं, उसको बोलते हैं तुम यहाँ पे रेस्ट करो, जब बारिश रुक जाएंगे हम घर चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ड्राइवर वहाँ पे रुक जाते हैं और वो भी अपनी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि भी का कमरा बहुत ही वीआईपी था। और वो वहाँ पे जाके रुकने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी जेके को तो कॉल करके बताना ही भूल गया कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और बारिश की वजह से अब मैं घर नहीं आ पाऊँगा, मुझे लेट हो जाएंगे शायद। तो वो फ़ोन निकालने वाले थे अपनी जेब से, तो देखते हैं फ़ोन उसके पास नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। फिर उसको याद आता है मैंने तो उसको साइलेंट करके छोड़ दिया था, पता नहीं जेके ने कितनी बार कॉल किए होंगे, वो तो परेशान हो रहे होंगे और मैंने अपना फ़ोन कहाँ पे रख दिया है। तो वो जो है उसको पता चल जाता है कि वो कार पे ही छूट गए होंगे। भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि मुझे अभी जाके फ़ोन को लाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं फ़ोन नहीं लेकर आया ना तो जेके बहुत परेशान हो जाएंगे, पता नहीं वो कितनी बार कॉल किए होंगे। लेकिन अब बहुत बारिश बढ़ चुके थे, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बाहर। लेकिन भी जो है अम्ब्रेला लेकर खुद जाने लगते हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं कहाँ जा रहे हो आप,
आप मुझे बोलिए क्या ज़रूरत है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे कार पे जाना है क्योंकि कार पे मेरा फ़ोन छूट गया है। और तुम्हारी बॉस जो है जेके ने मुझे बहुत बार कॉल किए होंगे, आई एम श्योर वो 100 बार से ऊपर तो कॉल किए होंगे। मुझे वो फ़ोन लाना है। तो ड्राइवर बोलते हैं आप रुक जाओ, मैं जाकर लेकर आता हूँ। लेकिन भी बोलते हैं मैं तुम्हारी जान को रिस्क पे नहीं डाल सकता हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा है और अम्ब्रेला भी ठीक तरह से खुले हुए नहीं रह पा रहे हैं। और अगर तुम जाओगे, अगर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हो गया तो तुम रुको, मैं जाता हूँ। तो ड्राइवर बोलता है मैं होते हुए आप कैसे जा सकते हो, आप यहाँ पे रुक जाओ, मैं फ़ोन को लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ जेके सर बहुत परेशान हो रहे होंगे, मैं फ़ोन को लेकर आता हूँ, ठीक है। फिर वो फ़ोन को लाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन भी बोलते हैं तुम रुक जाओ, मुझे ही लाने दो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी घर वाले तुम्हारी टेंशन कर रहे होंगे, तुमने अपने घर वालों को कॉल करके बोल दिया है ना कि तुम्हें घर जाने में देर हो जाएंगे, जाओ अपने घर वालों को कॉल करके बोल दो और मुझे अपने फ़ोन लाने के लिए जाने दो। तो वो खुद जाने लगते हैं और जेके जो है उसकी फ़ोन की जो है लोकेशन ऑन ही रहते हैं हमेशा भी का। तो वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए इस बारिश में वो आ जाते हैं और आके देखते हैं कि कार पे उसका फ़ोन है, लेकिन कार पे भी नहीं था और बहुत बारिश हो रहे थे। वो पता नहीं कैसे आ गए हैं और इस बारिश में वो किस तरह से कार को चलाए होंगे, आई डोंट नो। फिर वो यहाँ पे आने के बाद जो है बहुत घबरा जाते हैं कि यहाँ पे कार पे सिर्फ फ़ोन है भी नहीं है। उसके आंखों में आंसू था, अभी गिरने वाले थे। तो यहाँ पे आके देखते कि जेके यहाँ पे है और वो बहुत ही शौक तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं और भी बोल के चिल्ला रहे हैं। फिर बोलते हैं, पीछे से हक कर लेते हैं जेके को। तो जेके जो है उसकी हैंड को पकड़ते हैं और उसको सामने खींच कर लाते हैं और उसको टाइटली हक करके बोलते हैं कहाँ थे तुम। तो भी बोलते हैं तुम इतनी बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जेके बोलता है तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा कॉल कर रहा था, तुम यहीं रिसीव कर रहे थे, और जब मैंने तुम्हारा लोकेशन चेक किया तो यहाँ का लोकेशन शो कर रहा था और यहाँ पे तुम नहीं हो। मुझे कितना घबराहट हो रहे थे पता है तुम्हें, तुमने इतनी लेट क्यों कर दिया है। तो भी बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, तुम बहुत भीग चुके हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो मेरे साथ। और फिर उस फ़ोन को वहाँ पे छोड़ देते हैं। उस फ़ोन को लेने आए थे लेकिन वो नहीं ले पाते, भूल जाते, क्योंकि जिसके लिए फ़ोन लेने के लिए आया था वो तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर फ़ोन से क्या काम। तो फिर वो जेके को अपने साथ लेकर होटल में जाते हैं और फिर उसकी सार को टॉवल से पोंछने लगते हैं और बोलते हैं मेरी लिटिल बनी, तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें अगर कुछ हो जाता, इतनी बारिश में तुम कैसे आए। तो जेके बोलते हैं पता नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं काम कर रहे थे, मैंने कार को इस तरह से भगाया है कि कोई भी सिग्नल को मैंने नहीं फॉलो किया है और मैं सब कुछ तोड़ के यहाँ पे आ गया तुम्हारी वजह से। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तो भी बोलता है मैं जानता हूँ, मैं भी तो वही, इसलिए तो मैं वहाँ पे गया था उस फ़ोन को लेने के लिए, क्योंकि मीटिंग पे फ़ोन को साइलेंट कर दिया था। उसके बाद मैंने भूल ही गया था कि मैं कार पे फ़ोन छोड़ आया हूँ और बारिश की वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, तुम होटल के फ़ोन से नहीं फ़ोन कर सकते थे क्या, तुम्हें उस फ़ोन को लाने के लिए कार पे जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी भीग गए हो, क्या करते हो तुम सेक्रेटरी किम। सेक्रेटरी किम क्या, तुम अभी भी मुझे सेक्रेटरी किम बोलने वाले हो। हाँ सेक्रेटरी किम, तुम्हें कब समझ में आएगा, तुम बहुत ही बुद्धू हो। यहाँ से भी तुम कॉल कर सकते थे, तुम्हारे कमरे में कितने ज़्यादा फ़ोन है, यहाँ पे फ़ोन है वहाँ पे फ़ोन है, फिर भी तुम अपने फ़ोन को लाने के लिए कार पे चले गए, तुम्हें कब अक्ल आएगा। हाँ तुम मेरे प्यार में इतने ज़्यादा बुद्धू हो चुके हो क्या। तो वो भी मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ यही लगता है, क्योंकि होटल के कमरे में इतना ज़्यादा फ़ोन है और मैं अपनी फ़ोन को लाने के लिए इतनी ज़्यादा बारिश में वहाँ पे गया था। मैं भी ना बहुत ज़्यादा पागल हूँ, तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ। हाँ मेरी लिटिल मनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना ये बात, और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जेके बोलते हैं मुझसे ज़्यादा नहीं, हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और मैं एवरी सेकंड गिन रहा था, मुझे लगा था कि तुम घर पे पहुंच गए होंगे। मैंने सोचा मैं घर पे जाऊंगा, रोज़ लेकर गया था,
मैंने सोचा तुम्हें हक करूँगा और वो रोज़ को तुम्हें दूँगा, और हम दोनों जो है फिर साथ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार देने वाले थे। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा तुम नहीं हो, और मेरे अंदर जो है इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं इतना ज़्यादा टेंशन कर रहा था तुम्हें लेके, तुम्हें मैं समझा नहीं पाऊँगा। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे आने के बाद तुम कार पे नहीं हो और कार साइड पे रुका हुआ है, तब मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था। तो अब सब कुछ ठीक है? क्या तुम अभी भी डर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है? मैं अगर कहीं भी फंस भी जाऊँ ना, तो तुम ऐसे मत आया करो। देखा कितना ज़्यादा बारिश हो रहे हैं और इस पे तुम कार को ड्राइव करके आए हो, वो भी खुद, ड्राइवर के साथ भी नहीं आए हो तुम। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं तो तुम्हारे बिना कुछ सोच भी नहीं पाता हूँ। जेके, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी शुगर डैडी। तो भी जो है मुस्कुरा के जेके को हक कर लेते हैं, और वो दोनों ही भीग गए थे और बहुत ज़्यादा भीग गए थे। उन दोनों की जो है हालात ख़राब होने वाले थे। तो वो दोनों जो है अपने कपड़े को खोल लेते हैं। अब दोनों ही पूरी तरह से, उन दोनों की बॉडी शो हो रहा था, तो वो दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं और टाइटली हक करते हैं। और अब जो है वो दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खो चुके थे और ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। पता नहीं ये दोनों किस दुनिया में खो गए थे। इन दोनों के मन में बहुत ही घबराहट हो रहे थे। ये दोनों बहुत ही डर गए थे। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जेके को ऐसा लग रहा था कि भी कहाँ पे है, और जब यहाँ पे आया उसको बहुत डर लग रहा था कि भी यहाँ पे नहीं था। और भी बहुत डर गए थे कि वो इतना ज़्यादा बारिश में कार को चला कर आए हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और बहुत ही टेंशन कर रहे थे, और यही सोच रहा था कि वो एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और भी जो है अब वो उसको किस करने लगते हैं, जेके को उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी पूरी फेस पे किस करते हैं। और वो जो है किस था, बहुत ही जेंटली किस था। अब एक किस जो है थोड़ा थोड़ा अब बहुत ही हार्ड होने वाले हैं, हॉट होने वाले हैं और बहुत ही डीप होने वाले हैं। और अब भी की होठ जो है जेकी की होठ को लॉक कर लेते हैं और बहुत ही सॉफ्ट सा किस करते हैं। और ये सॉफ्ट किस जो है अब बहुत ही डीप होते जा रहे थे और बहुत ही हॉट होते जा रहे थे। और बहुत देर तक किस करने के बाद आखिर में इन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं, और आखिर में ये दोनों जो है इसके बाद सो जाते हैं। और यहाँ पे अब ये दोनों जो है रुकने वाले हैं रात को यहाँ पे, क्योंकि बारिश रुकने के बाद ही वो दोनों सुबह को यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ से जाने की तो कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि भी तो यहाँ से जाना चाहते थे जेके की वजह से। अब वो भी यहाँ पे है तो उन दोनों को जाने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों यहाँ पे साथ में खुश है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। उनके काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर था, तो अब वो वापस आते हैं तो जिमिन के हैंड को पकड़ते हैं और उसको अपने पैर पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस किया है? तो जिमिन बोलता है, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे? तो तुम इतना देर क्यों लगाया है आने में? तो यूंगी बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत कामों में फंस गए थे, इसलिए मैं जल्दी से नहीं आ पाया। क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? तो जिमिन बोलता है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम पहले से बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे और अभी भी करते हो, और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं कभी भी तुमसे शिकायत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तो यूंगी जो है उसकी होठों पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना उठाना पड़े। तो जिमिन बोलता है, हाँ मैं भी जानता हूँ, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए, और तुम मेरे लिए जो है बहुत लकी हो। और फिर जिमिन जो है वो यूंगी की पैर से उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो यूंगी बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरे पैर से उठ क्यों गए हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो जिमिन बोलते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर यूंगी की हैंड को पकड़ते हैं और उसकी शार्ट को खोलने लगते हैं, और यूंगी जो है वो समझ जाते हैं। फिर वो भी जिमिन की शर्ट को खोलने लगते हैं और उसको गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाते हैं।
और उसके ऊपर जाते हैं और उसकी पूरी फेस पे, बॉडी पे किस करने लगते हैं। और इन दोनों के बीच में भी लव मेकिंग होती है। तो आखिर में जब सुबह होते हैं तो बारिश रुक गए थे। तो भी और जेके जो है वहाँ से अब आने वाले हैं, चेकआउट करते हैं होटल से और वो दोनों घर के लिए रवाना कर देते हैं। आज जो है वो दोनों ऑफिस नहीं जा पाएंगे। दोनों की हालात ही बहुत ही ख़राब थे। दोनों को ज़ुकाम हो गए थे, वो दोनों ही चीख रहे थे और इन दोनों की सर जो है बहुत ही भारी हो रखे थे, क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा भीगने के बाद कौन अच्छे रह पाते हैं। ये तो कोल्ड तो लगने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों की हालत बहुत ख़राब है। कौन किसका ख्याल रखेंगे मुझे तो पता नहीं, क्योंकि दोनों की हालत बहुत ख़राब है। और इसके बाद जेके बोलते हैं, देखा, तुम्हें ठंड लग गया है, क्या ज़रूरत है तुम्हें होटल से बाहर आने के लिए, फ़ोन को लेकर लेने के लिए। तो भी बोलते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत था यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आने के लिए, तुम्हें भी ज़ुकाम लग गया है और मुझे भी। ओह ठीक है, अब हम दोनों यहाँ पे झगड़ने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा। और फिर वो दोनों ही चीखने लगते हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं, आप दोनों को बहुत ज़ुकाम हो चुके हैं, क्या डॉक्टर के पास चले। तो जेके बोलते हैं, हाँ, कार को लेकर सीधे डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दो कार है, एक जेके का कार और एक भी का कार। तो जेके ड्राइवर को बोलते हैं, तुम्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कार पे भी को मेरे साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम भी की कार को घर पे लेकर जाओ, ठीक है, और उसको अच्छे से वॉश कर देना। फिर बोलते हैं ठीक है। और जेके जो है भी को अपने साथ लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। वो दोनों डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन लिख देते हैं उन दोनों के लिए। वो दोनों अब घर पे जाके रेस्ट करने वाले हैं। और अब जो है घर पे वो दोनों बहुत बिल्कुल अकेले थे। तो जिमिन जो है, जब उनको पता चलता है कि वो दोनों ही बीमार हैं, उन दोनों को कोल्ड हो गया है, तो यूंगी और जिमिन उन दोनों को देखने के लिए उसके घर पे आते हैं और बोलते, क्या हालात कर दिया है तुम दोनों ने, प्यार में तुम दोनों जो है निकम्मे बन चुके हो, ऐसी गलती कोई करता है क्या, तुम भी ना। जेके, इतनी बारिश में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता ही है बारिश में हमेशा कार जो है फंस जाते हैं, इसकी वजह से कहीं पे रुकना पड़ता है। और तुम फ़ोन के लिए बाहर क्यों आए थे, देखा तुम दोनों की हालत क्या हुआ है। तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। और जिमिन जो है यूंगी की तरफ देखते हैं और उन दोनों को दिखाता है कि देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बीमार है फिर भी एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं। इन लोगों की बीमारी जो है और कुछ नहीं, इन दोनों की बीमारी तो है इश्क, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा बीमारी और क्या हो सकता है। इन दोनों को इश्क की बीमारी हो चुकी है। तो यूंगी बोलते हैं, तुमने सही कहा। तो इन दोनों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर तुम दोनों को कुछ ज़रूरत पड़े और कुछ भी ऐसा खाने का मन करे ना, तो हमें बोल देना, हम लोग बना देंगे, ओके। और मैं जाके तुम दोनों के लिए दवाइयाँ बनाता हूँ। क्या आप करवे जूस बनाने वाले हो क्या। हाँ जेके, क्यों, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पीना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।